हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, जिसमें हम एज्यूम मीन मेथड से मीन कैलकुलेट करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी मीन कैलकुलेट किए थे एज्यूम मीन मेथड से, बट उसमें ऑड डेटा था। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इवन डेटा का एग्जाम्पल लेके मीन कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यदि डिस्क्रीट सीरीज में ऑड डेटा आपको मिलता है, ऑड मीन्स 3, 5, 7, 9, इस तरीके से ऑड डेटा, तो उस डेटा से हम एज्यूम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे एज्यूम मीन। तो मैंने आपको बताया था एज्यूम मीन मिडिल मोस्ट वैल्यू को आपको लेना है। पहले उसको अरेंज करने हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद मिडिल मोस्ट वैल्यू को एज्यूम मीन मानेंगे। लेकिन यदि आपके पास इवन डेटा हो तो उस केस में क्या करेंगे, आज देखते हैं। तो यदि आपके पास इवन डेटा है, सपोज इस एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 डेटा, सिक्स ऑब्जर्वेशन है, मींस इवन डेटा। उस केस में भी आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू लेना है। ठीक है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू मीन्स ऐसा वैल्यू जो पूरे डेटा सेट को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे। तो वो वैल्यू आपको मिलेगा, इवन डेटा में सिंगल वैल्यू नहीं मिलता है, हमेशा दो वैल्यू मिलता है। यहाँ पे 15 और 20 दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर आप मिडिल मोस्ट वैल्यू ले रहे हैं तो उस केस में डेटा अरेंज है कि नहीं, ये देखना। ठीक है, यदि डेटा अरेंज नहीं है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए डेटा अरेंज है क्या, 2, 5, 15, 20 ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। उसके बाद 12 और 10 यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो गया, मीन्स आपका डेटा रैंडम है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज कर सकते हो। फर्स्ट, अरेंज डेटा सेट, दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो x के सारे वैल्यू को आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो अब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो 2, 5, 15, उसके बाद 2, 5 के बाद आएगा 10, 15 नहीं आएगा 10, उसके बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 15, फिर लास्ट में आएगा 20। ये आपका डेटा अरेंज हो गया है। अब इसके रेस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसीज है उस फ्रीक्वेंसीज को लिख दो। 2 का फ्रीक्वेंसी है 9, 5 का फ्रीक्वेंसी है 3, उसके बाद 10 का फ्रीक्वेंसी है 5, 12 का फ्रीक्वेंसी है 3, 15 का फ्रीक्वेंसी है 2 एंड 20 का फ्रीक्वेंसी है 4। ये आपका डेटा अरेंज हो गया। इसके बाद आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू लेना है एज एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन मिडिल मोस्ट वैल्यू में आपके पास दो ऑब्जर्वेशन दिखेगा जब इवेंट डेटा हो, तो इवेंट डेटा, ठीक। तो दो ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगे जो पूरे डेटा सेट को दो बराबर भागों में, दो ऑब्जर्वेशन इधर और ये दो ऑब्जर्वेशन इधर। तो कंफ्यूजन ये होगा कि 10 को मिडिल मोस्ट वैल्यू माने, एज्यूम मीन माने कि 12 को माने। तो सबसे आसान तरीका ये है कि जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसको एज्यूम मीन हम मानते हैं। तो यहाँ पे 10 इज अ एज्यूम मीन, 10 को हमने एज्यूम मीन माना है। तो एज्यूम मीन मेथड में मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको ए का वैल्यू पता होना चाहिए, डी का वैल्यू पता होना चाहिए, एफ इंटू डी का सिग्मा पता होना चाहिए और सिग्मा एफ पता होगा, तब जाके आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो आपको ए का वैल्यू पता चल गया है। एक्स ये क्या है, डी डेविएटेड एक्स होता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया हूँ, जिसका वैल्यू होता है एक्स माइनस ए। मीन्स एक्स के सारे ऑब्जर्वेशन से ए को एज्यूम मीन को माइनस कर दोगे तो डी निकल आएगा। तो सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, जो कि होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, तो एक्स माइनस 10 करोगे तो माइनस 8 आएगा, 5 माइनस 10 करोगे तो माइनस 5 आएगा, 10 माइनस 10 करोगे तो 0 आएगा, 12 माइनस 10 करोगे तो ये आ जाएगा 2, 15 माइनस 12 करोगे 10 करोगे तो ये आएगा 3, 20 माइनस 10 करोगे तो ये आएगा आपका
कितना 10 मीन्स x के सारे ऑब्जर्वेशंस में a के वैल्यू को माइनस कर दिया गया है। ठीक, अगर इसको टोटल करते हो, अभी फिलहाल आपको केवल d का वैल्यू आया है। ठीक, अभी अपने को d के वैल्यू से मतलब नहीं है, इस फार्मूले में f इंटू डी करना पड़ेगा, उसके बाद सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो d का वैल्यू निकल गया है, f का वैल्यू आपके पास है, तो ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए f इंटू डी एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, 9 इंटू डी। ठीक है, 9 इंटू डी का वैल्यू मीन्स 9 के रेस्पेक्ट में 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा माइनस 72 3 इंटू 55 करोगे तो माइनस 15 आएगा, 5 इंटू 0 करोगे तो ये आएगा 0, 3 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 6, 3 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 6, 4 इंटू 14 करोगे, 4 इंटू 10 करोगे तो ये आएगा 40। ठीक है, अब इस सारे माइनस ऑब्जर्वेशंस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस साइन रहेगा माइनस का, और प्लस प्लस सारे ऑब्जर्वेशंस ऐड हो जाएंगे, उसके बाद प्लस माइनस को ऐड करके टोटल सिग्मा एफ इंटू डी निकालोगे तो ये आता है -39, कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक, तो सिग्मा एफ इंटू डी निकल आया है। सिग्मा एफ चाहिए तो सिग्मा एफ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस कॉलम से सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दोगे तो सिग्मा एफ निकल आएगा, वो आता है 26। ठीक, तो मीन निकालने के लिए एज्यूम मीन मेथड के थ्रू अगर मीन निकालने जाते हैं तो x के लिए, x बार के लिए a चाहिए था, सिग्मा एफ चाहिए था, सिग्मा एफ डी चाहिए था, सिग्मा एफ चाहिए था। ठीक है, तो आपके पास सारे ऑब्जर्वेशंस है, एक ऑब्जर्वेशन 10 आया है, ए का वैल्यू 10 आया है, सिग्मा एफ इंटू डी का वैल्यू आया है 19, सिग्मा एफ का वैल्यू आया है 26। तो आप सारे वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दो, -39 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, -39 डिवाइडेड बाय 26, एक्स बार, इसको आप क्या करोगे, डिवाइड, -39 से पहले डिवीजन होगा, उसके बाद प्लस माइनस जो भी होना यहाँ पे होगा, तो 39 -39 को 26 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा -1.5, 1.5 टाइम्स में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस 8 माइनस 1.5, ये आ जाएगा 8.5। ठीक, तो इसमें मीन का वैल्यू आएगा 8.5। इसकी खास बात ये है कि इसको आप डायरेक्ट मेथड जिसका फार्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ से अगर निकालते हो तो भी आपको 8.5 ही आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट मेथड में। एज्यूम मीन मेथड में भी आपको यही आने वाला है, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि एज्यूम मीन आप किसी को भी मानते हैं, चाहे इसको मानते हैं, इसको माने, चाहे किसी को भी आप एज्यूम मीन लेंगे तो भी आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, अगर आप 12 को एज्यूम मीन मान के चलेंगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। एज्यूम मीन मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं हो। कैलकुलेटर अगर नहीं होने से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो ये कैलकुलेशन काफी ज्यादा होता है, बड़ा, ठीक है, ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से आप आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। एज्यूम मीन मेथड का फायदा डेटा की कैलकुलेशन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बट इसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आता, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो चाहे एज्यूम मीन मेथड से करो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन का भी 1-2 लेक्चर हो गया है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।